कर सकती हूँ। आप अपने आप से खुद सवाल करें, क्या मैं अपने डिसीजंस को खुद ट्रस्ट कर सकती हूँ? या फिर मैं दूसरों के लिए बैठी हुई हूँ कि वो लोग आकर मुझे बताएँ, कि मैं वैलिडेट करें कि मैं उनके भरोसे पर अपने डिसीजंस डिसाइड करूँ। इसलिए आप अपने डिसीजंस को खुद ट्रस्ट करें, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद अपना स्टार्टअप करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं जो मेन जिस कॉन्फिडेंस को या फिर आप बात करें अपने आप पे भरोसा करने को, उसमें ये 3 चीज़ें हैं कि आप अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करें, कि आपकी कौन-सी स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट करें अपने आप को। आप एक्नॉलेज करें अपनी वीकनेसेस को कि मेरे में ये वाली वीकनेस है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मैंने फिर आगे मूव करना है, यानी फिर मैंने अपना कोई ना कोई एक्शन लेना है। तो कॉन्फिडेंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप स्केर्ड हों किसी भी चीज़ से। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी डर किसी भी चीज़ से स्टॉप ना करे। आगे अगर हम देखें, पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में है क्या? बिल्कुल जिस तरह एक की होती है, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी की तरह है। इसके बगैर जितना भी आपका टैलेंट है वो हिडन है और उसके साथ आपके जो छोटी-सी स्मॉल एफर्ट्स हैं वो आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी जिस तरह आप कोई घर है उसके 4 पिलर्स हैं, बिल्कुल इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस के ये 4 पिलर्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है करेज। करेज का मतलब ये है कि आपको कोई भी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, कोई भी फेयर है, कोई भी रिस्क है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल फेयरलेस बन जाएँ। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फेयर के बगैर कोशिश तो करें कम से कम। जैसे कि आप मिसाल ले लें कि एक स्पीकर है, वो पब्लिक में कोई बात कर रहा है या कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, तो करेज हरगिज़ ये नहीं है कि फेयर की एब्सेंस है, बल्कि ये है कि आपका कोई भी डिसीजन है उसको आप फेयर के बियॉन्ड स्टार्ट करें। कम से कम आप कोई चीज़ स्टार्ट करें पूरे हौसले और हिम्मत के साथ। इसका सेकंड पिलर है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ में ये है कि आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, आप उन पे कम से कम ट्रस्ट करें, किसी भी अप्रूवल के बगैर। जैसे कि आपको ज़िंदगी में कोई रास्ता है, आपने उसको चूज़ करना है, तो कोई आपको कह रहा है आप वो रास्ता नहीं चूज़ करें, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आप किसी भी डाउट के बगैर वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो एक दफ़ा रिस्क ज़रूर लें। यानी आप वो वाला पाथ चूज़ करें, जहाँ पे लोग आपको डाउट कर रहे हैं या आप खुद डाउट कर रहे हैं। इसलिए if you actually do not believe in yourself, you will always depend on others to define your worth. इस पिलर में तीसरी चीज़ है हमारे पास रेजिलियंस, कि आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेलियर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि मैंने कैसे ज़िंदगी में स्टैंड लेना है। यानी सेल्फ बिलीफ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ दूसरों पे डिपेंडेंट कर दें। इसमें यह है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करें, किसी भी कांस्टेंट अप्रूवल के बगैर, और ऐसा रास्ता चूज़ करें जिस पे लोग डाउट कर रहे हैं। और जो लाइफ है उसमें तो डिफरेंट किस्म के सेटबैक्स आते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपने खुद कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आप फेल हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है अगर आप उसको दोबारा ट्राई करेंगे, ट्राई अगेन एंड अगेन वाली स्टोरी तो आप सबने पढ़ी हुई है, उसको आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आप कभी ना कभी तो पास हो जाएंगे। तो रिजिलियंस ये नहीं है कि आप एक दफ़ा गिर गए तो आपने दोबारा राइज नहीं होना, बल्कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से राइज हो सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें चौथा पॉइंट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ये है कि आप अपने डिसीजंस खुद बनाएं, खुद लें कॉन्फिडेंटली। जैसे कि अब आपने सबने अपनी कोई ना कोई एजुकेशन को चूज़ किया है, तो आप अपनी एजुकेशन या फिर कोई भी करियर पाथ अपनी फुल इंडिपेंडेंट होकर खुद चूज़ करें। तो जो ट्रू इंडिपेंडेंस है वो किस चीज़ से आती है? वो आपके अपने डिसीजन से आती है, आपके कॉन्फिडेंस से आती है, किसी भी फेयर से नहीं आती। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ बिलीफ है, ये वुमेन्स के लिए ही क्यों ज़रूरी है। अब हम बहुत ज़्यादा माशरे में अपने देखे हैं कि वुमेन्स को ये कहा जाता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू कांट डू दिस, स्टे विद इन योर लिमिट्स। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी चीज़ करेंगे तो ये वाले सारे बैरियर्स क्या होंगे, वो हट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप वुमेन्स को इतनी एबिलिटी दी जाए, इतना उनको दिया जाए कि वो खुद बोल सकें। दे एक्चुअली स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स, दे मेक डिसीजंस, दे लीड एंड दे इंस्पायर। सो हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि आर दिस लिमिट्स रियल और आर दे जस्ट बिलीव्स वी एक्सेप्टेड। तो हमारा यही क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा से।
अब हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में देखें रियल लाइफ इंस्पिरेशंस को, जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल एग्जांपल्स हैं मलाला यूसुफज़ई की, जिनको इतने उनको डेंजर के बावजूद भी उन्होंने अपनी एजुकेशन को लिया, यानी उन्होंने अपना करेज शो करवाई। उनको पता था कि कितनी रेजिलियंस के बावजूद वो स्टैंड अप रही, अपने लिए स्टैंड लिया उन्होंने। उसके बाद हमारे पास है ओपरा विनफ्रे, जो कि एक गुर्बत की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पे वो पहुंच गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो को तो हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये बैरियर्स को ब्रेक किया और उस जगह पर आई, लीडरशिप की क्वालिटीज़ वो ली, जहाँ पर लोग कहते हैं कि वुमेन्स ये क्वालिटीज़ नहीं रख सकती, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती, तो उन्होंने वो बैरियर्स को तोड़ा और वो पॉलिटिक्स में आ गई। उनकी जर्नीज में सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी बिलीव इन देमसेल्व्स। आगे हम देखें कि आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता, तो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है। तो आप अपनी वर्थ को जानें, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानें, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स हैं उनको स्टॉप करें, और जो आई कांट है उसको शिफ्ट करें आई ट्राई के साथ। आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, प्रोग्रेस करें। जो प्रोग्रेस होगी वो आपके दरमियान कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगी और आप डिफरेंट पॉजिटिव पीपल के गिर्द सराउंड होंगे। आप मजीद लर्न करें, जो नॉलेज होगा आपका वो क्या करेगा, आप में इंडिपेंडेंस बिल्ड करेगा। अब हमारा एक क्वेश्चन है जिस तरह के, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप करने से अफ्रेड हैं, या फिर आप ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस को स्टार्ट करने से रोक रही है, जिससे आप अफ्रेड हैं कोई भी चीज को ट्राई करने से। क्या ऑडियंस में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि आप ऐसी कौन सी चीज से डरते हैं किसी भी चीज को ट्राई करने से पहले? Yes, dear participants, let's make this an engaging webinar. So, if you want to answer, if you have any, a thing that can feel you unsafe, so what are these things? You can share with us if you are comfortable. So, dear participants, anyone who can answer? अच्छा चलिए, नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि इसमें सोसाइटी का रोल क्या है। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके अपने तक महदूद नहीं है, यानी ये पर्सनल नहीं है, ये एक कोलेक्टिव है। यानी सोसाइटी हमारी क्या करती है, वुमेन्स को इनकरेज करे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किस चीज़ को इनकरेज करे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, यानी जो उनके एम्बिशंस हैं उनको सपोर्ट करे। जब हमारी सोसाइटी हमारी वुमेन्स को सपोर्ट करेगी, उनमें कॉन्फिडेंस लाएगी, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, यानी कि उनकी सक्सेस ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगी। हमारा बिलीव ये नहीं होना चाहिए कि वो खुद तक महदूद है, हमारा बिलीव ये होना चाहिए कि लेट्स अपलिफ्ट अदर्स टू। आप अकेले क्यों आगे जा रहे हैं, आप बाकियों को भी लेकर जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ सबको प्रोवाइड करें। तो अगर हम लोग देखें हम लोग इससे पहले कि अपनी कन्वर्सेशन एंड करें, तो स्पेशल थैंक्स हमारा है, ग्रेटिट्यूड जो सा वो है सर हामिद खान को, जिन्होंने हमें गाइडेंस दी, सपोर्ट दी और इंकरेजमेंट दी ताकि ये प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सकी है, जिनकी वजह से स्पेशल थैंक्स उनका और मिस सानिया का और मिस मारिया का। कंक्लूड करें इस सेशन को एक पावरफुल पॉइंट से कि आप अपने आप पर बिलीव ना करें। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल हेजिटेट टू बिलीव इन यू। एक्चुअली आपको स्टार्टअप लेना पड़ेगा खुद से। आप खुद पहले अपने आप पे बिलीव करें, फिर लोग आप पर बिलीव करेंगे। जिस मोमेंट पे आप खुद अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। आज से आप अपना एक प्रॉमिस करें, अपने आप से करें कि आपने बिलीव करना है अपने ऊपर, टू राइज आफ्टर फॉल, और आपने दूसरी वुमेन्स को सपोर्ट करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंट वुमेन्स सिर्फ अपनी जिंदगी चेंज नहीं करती, बल्कि वो पूरा वर्ल्ड चेंज करती हैं। आप बिलीव अपने ऊपर बिलीव रखें, यानी बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू, सो ट्रस्ट इट। थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल। Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am, we have got one answer in the chat box. Mary is saying that yes, she is afraid of taking decisions. What's she saying?
She said that I am afraid of taking decisions. 1 minute. शी एक्चुअली नीड टू बिलीव ऑन हर सेल्फ. आप अपने आप पर भरोसा करें और किसी सेल्फ डाउट में ना रहें. यानी आप अपने डिसीजन खुद लिया करें. अफ्रेड कि आप एक दफ़ा ज़िंदगी में नाकाम हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कर लेंगी, दोबारा ट्राई एंड ट्राई अगेन करेंगे. कम से कम आप एंड पे आपके पास एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने वो चीज़ स्टार्ट करनी थी, मैंने वो डिसीजन लेना था तो मेरा वो चीज़ रह गई. जब आप ज़िंदगी में आगे जाते हैं तो आपको कोई ना कोई चीज़ रह जाती है कि मैंने ये नहीं करना. सो you must take your own decision without any doubts. Yes, Am I exactly. clear or you need anything else? Yes, Mary, you can respond us in the chat box as well. You can also open your mic. Yes, she said, yes, I will try my best. So actually, Sure, sure. taking decisions mainly depends on how you takes your decision. If you are taking a good decision, means if you keep in mind the background, the consequences of taking a step. So if the consequences will be better, so then you don't have to be afraid of taking decisions. Go for yourself, go choose yourself, and do your best and take a decision, so it will be good, inshallah. You actually start to bring the clarity. Most confusion comes from too many options, so you just focus on your priorities. What are these? Just know how their pros and cons. Guide to compare your benefits as well as risks. So just normalize your struggle. Yes, Okay, exactly. Mary? Yes, dear So participants. कोई feedback देना चाहे तो. Exactly. Dear participants, if you have any query or you are confused about something, so you can ask from Ma'am Larib Amir. Dear participants, it's a good opportunity to be utilized. Ma'am Larib Amir is a very good instructor actually. So if you people want to ask some questions from her, so you can please. Yes, ma'am, Larry. I want to give a short feedback on your presentation. Your presentation was quite impactful and your points were very clear. Your tone was very clear and it was clarity in them. And I enjoyed your presentation and I have gathered the points. And inshallah, I'll try my best to believe in myself and in my future I'll make sure that I'll make my decisions by myself, and I really appreciate your effort. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your feedback. Okay, ma'am, we have got a question in the chat box. Actually, Noor is saying that मैंने लोगों से बात स्टार्ट नहीं मैं लोगों से बात स्टार्ट नहीं कर सकती. She cannot initiate talking with others, and after that she regretted this. So what can she do? Maybe she's a female, I guess. Noor, yes. Wait a second, Noor. There is internet problem, by the way. Okay, what is your question? आप Her, रिग्रेट करती हैं? ओके ओके ओके. yes. ये एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि आपकी हो सकता है ये ओवर थिंकिंग हो या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो. तो एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि आप ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट किया करें पहले. यानी आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे. आपका मकसद है कनेक्ट करना लोगों से. तो आपको लोग जज नहीं कर रहे कि आप कैसे हैं, कैसे आपको वो सोच रहे हैं. आप अपनी अगर आप में कोई इम्परफेक्शन है, पहली बात ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप बस उस चीज़ से ओके रहें कि इट्स ओके विद योर वर्ड्स
इफ दे आर नॉट इवन दो परफेक्ट, तो आप में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, किसी ना किसी प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे अपॉर्चुनिटीज का, तो ऐसे कुछ नहीं आएगा। तो आप किसी भी ओवर थिंकिंग से पहले क्या करें, कोई ना कोई एक्शन लें। पहले स्पीक फर्स्ट एंड देन थिंक लेटर, क्योंकि जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो किसी ना किसी कॉन्फिडेंस को किल कर देगी। तो इससे पहले कि आपका रिग्रेट आपके एक्शन को किल कर दे, तो आप उसको चेंज करें कि वाई डिडंट आई एक्चुअली स्पीक। तो आप अपने आप को बताएं कि मैं अगली दफा क्या करूंगी, स्टार्ट तो करूंगी, कम से कम कुछ ना कुछ करूंगी। क्योंकि जो रिग्रेट है आपका जिंदगी में, वो हो सकता है आपकी फेयर, जो ट्राइंग का फेयर है, वो आपको कहीं पीछे ले जाए। तो इसलिए आप क्या करें, कम से कम स्टार्ट करें। Yes, exactly. Very rightly said by Ma'am Lara Abid. Actually, I want to add something here. Ma'am Noor, if, she is actually facing issues to initiate talking. So, जब आप किसी से बात करते हैं तो बात इस वजह से नहीं हो पा रही होती, आप इसलिए इनिशिएट नहीं करते क्योंकि आपको एक डर लगता है कि what if I say something wrong. So it's not about that. So go for the communication and with the mindset that yes, I will learn something. If you are not right on a point, so it if you and you initiate the talk, so you will learn something. If you are not right, then you will learn, and if you are right, you will create an impact. With this mindset, I think you will be better to go and take part in the discussions and communication. I hope जी it's मैं clear हमेशा, now. आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? Yes, ma'am, I want to ask something, if your क्या permission. श्योर? Actually, my first question is what should we do when people don't support our dreams? आपको एक्चुअली लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर अपने खुद कर रहे हैं, यानी आपको अपना पता है कि मैं खुद अपने लिए स्टैंड अप ले सकती हूँ, यानी मुझे पता है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, तो मुझे क्यों चाहिए कि लोग मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करें। अगर मैं थोड़ा सा भी अपने मूव्स को स्टार्ट करूंगी, चाहे आप प्राइवेट अपना काम कर लें, कुछ भी, आपको पता है आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे मिलेंगे, कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। तो आपके अंदर इनर अगर है इतना कि आप कोई चीज स्टार्टअप कर सकते हैं, तो आपको लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और अक्सर लोग तो आपका अच्छा चाहते भी नहीं है, तो वो आपको सपोर्ट मेनली नहीं करते। तो आप मेनली अपने आप पर फोकस करें और अपने ड्रीम्स को खुद सपोर्ट करें, चाहे थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, स्मॉल से स्टार्ट कर लें, लेकिन कम से कम स्टार्ट करें। ओके? Okay, but how can we stop comparing ourselves to others? Like we thinking that our dad's class fellow friend वो कर रहा है, वो डिग्री कर रहा है, लेकिन मैं अभी इधर ही हूँ। तो इस तरह की सोच से कैसे निकला जाए? हम समझते हैं कि हम पीछे हैं, बाकी सब आगे चले गए हैं। हालांकि जो सोच होता है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है बहुत कुछ करने की, लेकिन उस वक्त आपको पता है आपकी जर्नी उनसे डिफरेंट है, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। आपको पता है, हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं वो उनको ना मिल रही हूँ। तो आपका बनता नहीं है कि आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करें, क्योंकि कंपेयरिंग हमेशा जो सी आपको पीछे ही लेके जाएगी। क्योंकि आपको नहीं पता, आप क्लास की बात अगर करते हो तो आप क्लास तक महदूद नहीं हो। जिंदगी में आपको कहीं और जो है, उन्होंने कहीं और चले जाना, आपने कहीं और चले जाना। तो बाद में आप अपने आप से पहली बात आप अपने आप से सवाल करें कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, कौन सी चीजें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, कौन सी लिमिट्स मुझे ट्रिगर कर रही हैं। तो आप बस इसी चीज पे फोकस रखें, अपने गोल सेट करें, और अपना जो उनसे लोगों के साथ अपने आप को कंपटीशन में बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि आपको हो सकता है जिंदगी में बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। Yes, exactly. I want to add something if you don't mind. So, श्योर। yeah, yes. Actually, comparing yourself is not a very good idea because no one is perfect. Actually, हो सकता है अगर एक इंसान एक चीज में बेहतर है तो दूसरा इंसान दूसरे चीज में बेहतर हो. So comparing yourself is not a very good thing, and we need to avoid that. And we need to, focus on our own strengths, focus on our own abilities. कि अगर कोई और एक इंसान दूसरे चीज में बेहतर है, शायद वो एक ऐसी चीज में बेहतर ना हो जिसमें हम बेहतर है.
So everyone is unique, everyone has own strengths and weaknesses. So do not compare yourselves with anyone because everyone is unique. अच्छा, मैम नूर का एक क्वेश्चन है कि वो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाती, तो आप एक काम किया करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट किया करें, अच्छे से लोगों के साथ बातचीत किया करें, डेली किया करें, यानी जब आपको नॉर्मल हो सकता है आपका लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन ना हो, और ज़्यादा सोचा ना करें, बस बात किया करें, या फिर सिंपली आप सर और मैम को ये कह सकते हैं कि मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप रिपीट कर दें, बस सिंपल सी बात है। आपने इसमें तो इतना कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं कि मैं कोई चीज़ बोल दूंगा गलत हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चलो अगर आप में कॉन्फिडेंस का लैक है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि आपके मुंह से कोई बात गलत निकल जाएगी, या आप क्वेश्चन गलत तरीके से कुछ बोल दोगे, लेकिन बाद में सारे लोग समझ जाएंगे और आप में आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप क्या करें, कम से कम एक दफ़ा, अगर आपको समझ आ भी रही है लेकिन आप ये कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं मतलब अपने टीचर से, तो एक दफ़ा क्लास में हैंड ज़रूर रेज़ किया करें, चाहे वो स्मॉल क्वेश्चन हो या जिस तरह का भी हो, तो और ज़्यादा ना सोचें, बस यही है। यस, वेरी राइट। एक्चुअली नो, हमें क्लास में इस माइंडसेट से बैठना चाहिए दैट वी आर हियर फॉर लर्निंग, एंड इफ you have any questions just go for it, because no question is stupid. The teacher is exactly in the class for what? For answering us, for guiding us, and to help us learn something. So do not hesitate to ask questions. If there is any confusion, go for it and ask, because the ma'am is for you, the sir is for you. He or she is responsible to answer you. And every teacher knows that the students are not at that level, they are not the teachers, they don't know each and everything. So if you ask a question, they will actually appreciate, the teachers will appreciate you, that yes, you are listening to us and you are understanding the things. So asking questions is, I think, is a very good motive which we all need to exercise and which we all need to go for. जी ईशा, आपका और कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. जी जी बताएं। Actually, I want to ask that degrees really matter in our life. Like हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास डिग्री होगी तो हम सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आपके ख्याल में क्या है कि डिग्री really वाकई मैटर करती है या फिर स्किल्स और कुछ इस तरह से? क्योंकि हम डिग्री करते हैं तो एक अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है यूनी वगैरह का, तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन कुछ बहुत से लोग होते हैं जो दे कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। डिग्री आपको चीज़ों का एक्सपोज़र ज़रूर देती है, यानी अगर आप कोई डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, या फिर कोई कंपनीज़ हैं, वो उन्हीं उन्हीं कैंडिडेट्स को मेनली प्रेफ़र करती है जिनके पास डिग्री होती है। क्योंकि वो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है या लर्निंग है उसको इम्प्रूव करते हैं, और जो हायर स्टडीज़ के लिए लोग जाते हैं, जिनको शौक होता है या ज़िंदगी में आगे बढ़ने का होता है, वो डिग्री ज़रूर लें। लेकिन अगर दूसरे साइड पे हम देखें कि डिग्री मैटर नहीं भी करती, किस तरह, जिस तरह जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, अब हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर आपका अपना माइंड सेट ऐसा है, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी है, छोटे लेवल से आप चीज़ स्टार्ट करें। कुछ डिग्रीज में देखें आपको स्ट्रगल ज़रूर मिलती है, लेकिन आपको बाद में एंड पे सक्सेस ज़रूर मिल जाती है। अभी आप, अगर ये हमारे पाकिस्तान में चल रही है क्रम्बल, आपको आइडिया होगा कि वो कैसे स्टार्ट हुई है। 2 लड़के थे जो हॉस्टल में पढ़ रहे थे ना, तो उनका एकदम माइंड बना कि हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो बाद में क्या हुआ, अब आप देख लें कैसे वो पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा। तो डिग्रीज के साथ भी लोगों को स्ट्रगल आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि, बल्कि स्किल्स, हर चीज़ में स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। स्किल और डिग्री, अगर जिसके पास दोनों चीज़ें हैं, वो फिर आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। Okay, actually, ma'am, Alhamdulillah, I have started my own startup, and I nowadays I am working on that. But I am very afraid that क्या ये मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये मुझसे होगा या नहीं। मैं उसको बहुत आगे लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा फेयर भी है फेलियर का। देखिए, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे रहें, तो चीज़ें जो उनसे हैं खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएँगी। बस आप में एक चीज़ है, वो है कॉन्फिडेंस, आप उसको लाएँ आगे। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अवेलेबल हैं, आप किसी पे भी काम स्टार्ट करें, या आप जिधर पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उधर आप थोड़ा-सा कोई किसी तरीके से लोगों को एंगेज करना स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपका काम अच्छा हो जाएगा।
Yes, exactly, Isha. It's really encouraging and very appreciating that you have uh, take a startup. So it's really appreciating. And I guess जो मुश्किल step है वो तो आपने cover कर लिया है. Now it's the time to grow. And failures आते हैं, but जिस तरह मैम लारेब ने कहा that you have to be resilient. Show resilience towards failures and rise again and again. Wish you best of luck, Isha Jamil. Thank you so much, ma'am, Maria and Lareb, and for guidance and appreciation. You're welcome. You are welcome, Isha. So, dear participants, I think you are all clear now. And if you have any question, go for it. Okay, I guess they are all clear about today's session. So it was a very engaging and a very impactful session where the students and the participants gained some courage and they were really motivated by Ma'am Lareb Amir. Thank you so much, Ma'am Lareb Amir, for such a wonderful session. We hope that we bring some more sessions like this and the upcoming days. So stay tuned with us. Thanks everyone for joining us today, and we are looking forward to your participation in the upcoming session as well. So stay safe, stay healthy, stay resilient, stay confident, and have a good night. Okay, Allah Hafiz everyone. Thank you so much, everyone, for your time and attention. Okay. Love is. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz, ma'am.